पीसीपीएम मुर्दाबाद। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं हम पटियाला और यहाँ आप देख रहे हैं बड़े पैमाने पर जो आंदोलन चल रहा है और यहाँ आंदोलन में महिला भी बड़े पैमाने पर हैं। आइए इनसे हम जानकारी लेते हैं कि ये महिलाएं यहाँ आंदोलन में क्यों आई हैं और क्या कारण है आने का। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवीर कौर है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में जी हिस्ट्री की लेक्चरर हूँ जी। तो सबसे पहले मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करती हूँ। ये जो डीसीडब्ल्यू में चल रहा है ना एजिटेशन है, वो पीसीपीओ जो प्रीति कटियार है उसके अगेंस्ट है। वो हमारे जो एम्प्लॉइज़ है ना SC ST के, उसकी प्रमोशन रोकती है और उनके साथ मिसबिहेव करती है, रोस्टर के अकॉर्डिंग नहीं चलती। जो भी रेलवे बोर्ड और जो प्रोडक्शन यूनिट के रूल एंड रेगुलेशन है वो उसको नहीं मानती। वो कहती मैं ना तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानती हूँ और ना ही मैं पार्लियामेंट के किसी रूल को मानती हूँ, मैं मनमानी करूँगी। जो मेरिट में आते हैं, जहाँ जिसकी सीनियरिटी है वो सीनियरिटी भंग करती है, सीनियरिटी के अकॉर्डिंग नहीं चलती, उसको अवॉइड करती है। तो जो जिसने सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं ना उनको इग्नोर करके जो यूआर का है ना उनको, उनकी तो बनती थी चलो, तो उनको सिलेक्ट कर लिया। जिसकी मेरिट सबसे ऊपर थी, 2 पोस्टें थी यूआर की, और उसको SC करके जो निगलेक्ट कर दिया। तो हमने 8-10 दिन से उनके अगेंस्ट ये जो एजिटेशन है वो शुरू किया है। तो ऐसे जो प्रीति कटियार का आप नाम ले रही हैं, हाँ जी, प्रीति कटियार तो पहले भी सुर्खियों में रही है, ये बड़ौदा हाउस में भी थी, शिकायत पर इनका ट्रांसफर हुआ। क्या लगता है कि इन्होंने बाबा साहब को नहीं पढ़ा है? जे बाबा साहब को वो कहती मैं मानती नहीं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की मानती, मैं नहीं जानती हूँ इस बाबा साहब अम्बेडकर, ये उसके वर्ड है। तो हमारे जो एम्प्लॉइज थे वो एजिटेशन कर रहे थे, तो मीडिया वाले भी साथ थे। पीसीपीएम मुर्दाबाद। गलत काम ना करो, गलत काम ना करो, पीसीपीएम मुर्दाबाद, पीसीपीएम थे वो उसका व्यू लेना चाहते थे, तो उसने हमारे एक एम्प्लॉइज़ पर गाड़ी चला दी। हमने आंखों में देखा है, तो उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया, तो उन्होंने उसको घसीटते वो रेलवे जो दूर तक फाटक तक ले गई, तो उसने गाड़ी नहीं रोकी, वो ऊपर खड़ा हो गया और फिर हमारे दूसरे एम्प्लॉइज़ उसके पीछे गए, तो उन्होंने खटखटाई गाड़ी और उनको बचाया, पकड़ के उतारा उनको। मैडम जी कह रही है कि कर्मचारी के ऊपर प्रीति कटियार का इतना आतंक कि उसने गाड़ी चढ़ा दी।
बहुत ज़्यादा प्रीति कटिहार बहुत ज़्यादा बदतमीजी करती है SC/ST वालों को। वो किसी के भी उसके साथ नहीं है। बाबा साहब के कोई भी बात नहीं मानती, बच्चों की आरक्षण का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है उनको। वो बहुत बदतमीजी करती है हमारे बाद आदमियों के ऊपर, जो भी ड्यूटी पे काम करते हैं उनके खिलाफ बोलती है वो। हम उसके खिलाफ बैठे हैं आज धरने पे यहाँ पे। मैडम कह रहे हैं कि प्रीति कटिहार जो है वो किसी की बात को नहीं मानती है, ना बोर्ड की बात को मानती है, ना रेल मंत्रालय की बात को मानती है, अपने हठधर्मी कर रही है। क्या महिला को इस तरीके की हठधर्मी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए सर, वो गलत कर रही है। अगर उनके पास ये मिलने जाते हैं तो बोलती है कि इन लोगों को मैं अपने रूम में नहीं आने दूंगी, SC/ST वालों को। तो कल जब परसों धरना हुआ था, मेरे सामने जो हुआ तो वो मेरे सामने गाड़ी इतनी स्पीड में लेगी, मैं पास में ही खड़ी थी। आपको देखी है सर, सारे लोगों ने देखा, हम लोगों ने। उन्होंने खींच करके ले गई, वो गलत सलत बोलती हुई चली, मुस्कुराती चली गई। ये ना फाटक तक ले गई, गाड़ी रोकने की कोशिश कर, कोई गाड़ी नहीं रोक सकी। बहुत दूर तक बंदे को खदेड़ के ले गई, बंदे ने गाड़ी रोकने की कोशिश करी, बात करने की कोशिश की थी, तो उसने मारने की कोशिश की गई। इसको बेचारे को चोट भी आई है, बंदे को। घर परिवार किसी का फ्रैक्चर वगैरह होगी, परिवार को देखना चाहिए ना, किसी का परिवार जब तेरा नहीं तो दूसरे का तो है ना, कम से कम दूसरे के बारे में सुने। SC/ST वालों को देखना पसंद ही नहीं करती है वो क्या होती है कि मतलब मेरे सामने ऐसा किसी को नहीं आगे नहीं बढ़ने दूंगी, अपने समाज के दूसरे लोगों के लिए, अपने समाज को बढ़ाऊंगी आगे। अगर बाबा साहब नहीं होते तो क्या जो प्रीति कटिहार हैं PCPO होती? क्या नहीं होती? बाबा साहब की वजह से पहले 1947 से पहले और 1947 के लगभग पैर की जूती और बच्चे बनाने वाले मगर उस लेडीज को पता नहीं ना, उसने पता शायद कोई पढ़ा, संविधान के कोई चीज़ पढ़ी नहीं है उसने आज तक के रिकॉर्ड। पढ़ा होता तो ऐसा नहीं करती किसी के साथ भी। वो पढ़ना चाहिए, संविधान देखना चाहिए कि सभी के अधिकार है। बाबा साहब सभी को दिए, नहीं कि SC/ST वालों को दिए, हर किसी नागरिक के लिए दिए, सबके लेडीज़ को, जेंट्स को, हर किसी को अधिकार दिए बाबा साहब ने, बड़े से छोटे सभी के लिए, हर धर्म के लोगों को दिया है। मगर ये समझती है मेरे सामने कोई है ही नहीं SC/ST वाले लोग। सबका बुरा चाहती है, अच्छा नहीं चाहती किसी। हमारे हस्बैंड तो सारे डिप्रेशन में रहते हैं, हम लोगों को जाकर घर पर तनाव में रखते हैं कि हम चिड़चिड़ापन हो जाता है उन लोगों, बच्चों पर डांटना रटना कि हम लोगों को ही परेशान करते हैं कि जो काम नहीं करते टाइम पर, ये नहीं करते। मगर जब वो ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाते हैं तो ही परेशान करते हैं हम लोग। वैसे छुट्टी बंद कर दी, छुट्टी तक बंद कर दी, कहीं जाना होता है छुट्टी तक नहीं देने देती, छुट्टी कैंसिल कर देती है। मैडम क्या लगता है इस तरीके की जो हठधर्मी जो महिला हैं, क्या इतनी फ्रस्ट्रेशन में चली गई है ये प्रीति कटिहार? अगर यहाँ रहेगी तो कर्मचारी जिस तरीके आपने बताया कि गाड़ी चढ़ा दी, हाँ जी, किसी का भी वो मर्डर कर सकती है, वो किसी का भी करती है। वो साइको है, उसको मैं सेक्रेटरी वाले डॉक्टर के पास ले आके उसको वहाँ जमा करवा देना चाहिए। वो मानती नहीं किसी को, वो तो इंसान को इंसान नहीं मान रही। वो कहती है SC/ST वाले मेरे सामने कोई इंसान नहीं है, इसकी कोई प्रमोशन नहीं होने देगी, कोई मेरिट नहीं, कोई इसकी मैं सीनियरिटी जड़ी है मैं सभी को भंग करूँगी, भी अवॉइड करती है, किसी को कुछ नहीं मानती। वो नहीं समझती कि ये हमें अधिकार जो मैंने जो IAS की है, वो IAS ऑफिसर है एक लो रैंक में, तभी तो उसको रेलवे में भेजा है, तो 22 जगह में से उसकी ट्रांसफ़र हुई है, तो वो मानती नहीं। उसको चाहिए कि मेरे को अधिकार तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, पर वो नहीं मान रही। वो कहते मेरी भी ये तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, हाँ मैं ऐसे करूँगी। वो मनमानी कर रही है। मेरे को लगता है कि इसको डिपार्टमेंट को जहाँ से हटा के साइकेट्री हॉस्पिटल में जड़ा है वो एडमिट करवाना चाहिए। इतनी बदतमीज लेडी है ये। थैंक यू।